तो फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आर्ट एंड एजुकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा देख रहे हैं, टॉपिक वाइज स्टोरी टेलिंग के बारे में है ये। तो लेट्स सी कि स्टोरी टेलिंग से आपका कैसे क्वेश्चन बन जाता है। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आराम से करेंगे। एंड प्लीज़ ये थोड़ा खिंच पिच में है, तो ये मैं सोचना मेरे पास इन एक्चुअल में टाइम नहीं है, बट मैं फिर भी बना रही हूँ क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं। जब मैंने अपनी DLED की थी तो उस टाइम पे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, तो होपफुली आपके बहुत काम आएंगे। तो लेट्स सी कि क्या है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मतलब इंपॉर्टेंस क्या है स्टोरी टेलिंग की जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इनमें स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर है, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल स्टोरी टेलिंग। हमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है जब हम क्लास के अंदर स्टोरी टेलिंग कर रहे होंगे। मतलब कोई भी स्टोरी सुना रहे होंगे तो हमें वो स्टोरी को कैसे सुनाना है, तो कौन कौन से पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखते हुए उस स्टोरी को सुनाना है, तो हमें ये चीज़ बतानी है। तो जब तुम इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे कि तुम डेफिनेशन दोगे स्टोरी टेलिंग होती क्या है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे और उसके बाद पॉइंट्स क्या क्या रखने चाहिए माइंड में, ये चीज़ बताओगे। बट दूसरी चीज़ ये आती है कि ये बस 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। तो बहुत सारा लग रहा है आपको कि 8 पॉइंट्स है और इधर 7 पॉइंट्स है। तो मैं ये बता दूं कि 5 मार्क्स के लिए आपको इस टाइप में पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एटलीस्ट 5 मार्क्स में आपके 2 से 3 पेज भरने चाहिए, तब आप कह सकते हो डेट यस यू विल गेट फुल ऑन फुल 5 मार्क्स, वरना आपको 5 मार्क्स मिलने नहीं वाले। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है स्टोरी टेलिंग की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्टोरीज प्रमोट अ फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड रिलैक्सेशन। जो स्टोरीज होती हैं वो हमारे अंदर एक फीलिंग जनरेट करती है कि हाँ हम लोग ठीक हैं, हम लोग बहुत प्रॉपरली, मतलब मोरल वैल्यूज एक काइंड ऑफ देती हैं, जिससे कि हम एक अच्छे ह्यूमन बींग्स बन पाते हैं, डैट मीन्स वेलबींग। और हम रिलैक्स होते हैं। कई बार होता है ना कि टीचर से बोर्ड पे लिख रही है एंड हमें फिर उतारना पड़ रहा है तो हम बोरिंग फील करते हैं। तो वहीं अगर टीचर हमें स्टोरी टेलिंग करे तो हम इंटरेस्ट शो करते हैं, बिकॉज स्टोरी टेलिंग में बहुत बार टीचर्स अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, जिसको सुनने में हमें बड़ा मजा आता है क्योंकि हमें लिखना नहीं पड़ता फर्स्ट थिंग। एंड कई बार स्टोरीज होती है कि हमें लगता है कि हम उस स्टोरी में खुद हैं, वो टीचर के ऊपर है कि वो आपको सुना कैसे रही है, वो आपको बता कैसे रही है। तो उस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा आपके पास कौन कौन सी फीलिंग्स प्रमोट होती हैं स्टोरीज के थ्रू बच्चों में। एक तो वेलबींग की कि आप एक अच्छे ह्यूमन बींग्स बने, दूसरी रिलैक्सेशन की कि आप रिलैक्स हो जाएं क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, इंक्रीजेस चिल्ड्रन विलिंगनेस टू कम्युनिकेट द थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये चिल्ड्रन के अंदर एक विलिंगनेस जनरेट करती है कि हाँ बच्चे अपने थॉट्स और आइडियाज़ को जनरेट करें एंड एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी फीलिंग्स बताएं। आपने देखा हो कई बार आप स्टोरी सुना रहे होते हो तो जो बच्चे होते हैं वो ये बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ को। वो बताते हैं कि यस मैम मेरे साथ ऐसे हुआ था, यस सर मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो वो अपने थॉट्स को रखते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने कैसे फील किया, या फिर उन्होंने जब किसी की हेल्प किया, किसी डॉग की हेल्प की तो उन्हें कितना अच्छा फील हुआ। तो वो अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को बहुत विलिंग रहते हैं कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी फीलिंग्स को बताएं। तो ये चीज़ रहती है इंपॉर्टेंट स्टोरीज की। थर्ड पॉइंट है, एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड लिसनिंग स्किल्स। स्टोरीज के थ्रू क्लास के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। जो थोड़े से बच्चे होते हैं नोटी वगैरह या बैक बेंचर्स कह दो, तो वो लोग कुछ स्टोरीज सुनने में इंटरेस्ट शो करते हैं, वो लोग क्लास में बदतमीजी नहीं करते या फिर वो ढंग से पढ़ रहे होते हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉपरली सुनने में एंड प्रॉपरली पढ़ने में। नेक्स्ट आता है लिसनिंग स्किल्स बढ़ती है बच्चों की। अब जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होते हैं स्टोरी को, ताकि उनका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, या फिर कोई भी एक सिचुएशन होती है स्टोरी के अंदर वो छूट ना जाए, उनको मज़ा आ रहा होता है स्टोरी में। तो जिसकी वजह से एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, साथ ही जो बच्चों की लिसनिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, वो प्रॉपरली सुनते हैं। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंस है वो है इंक्रीजेज वोकेबलरी एंड वर्बल प्रोफिशिएंसी। जो बच्चे हैं उनकी वोकेबलरी बढ़ती है और वो वर्बल प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है। क्योंकि अब देखो टीचर्स हैं तो वो जब स्टोरी सुना रहे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका जब बच्चों को मीनिंग नहीं पता, तो जब फिर जो टीचर होती है वो उस वर्ड का मीनिंग बताती है, तो इससे बच्चे की वोकेबलरी बढ़ गई। नेक्स्ट आता है वर्बल प्रोफिशिएंसी। तो वर्बल प्रोफिशिएंसी में ये है कि जो बच्चे होते हैं उनको टीचर क्या करती है, जो उन्हें लगता है कि ये डिफिकल्ट वर्ड है या ये न्यू वर्ड है, टीचर बोलती है कि आप इसको बार बार रिपीट करो, प्रोनाउंस करो। तो टीचर बच्चों को वो चीज़ बोलना सिखा रही है। तो इससे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि उनकी वर्बल प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है, इम्प्रूव हो रही है।
नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंस है वो है एनकरेजेस द यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जब हम स्टोरी सुन रहे होते हैं तो जो बच्चे हैं उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा इजीली वर्क करती है, मतलब बहुत तेज़ी से काम करती है, बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं बच्चे। वो अपने आप में इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं डेट यस उनके साथ ये चीज़ हो रही है, फिर उनके सामने जो स्टोरी मैम बता रही है उनके सामने ऐसा मतलब एक बन जाता है कि अच्छा मैन है तो वो ऐसा दिखता होगा, वुमेन है तो वो ऐसे दिखती होगी, पार्क है तो आसपास ऐसा दिखता होगा। तो बच्चा इस टाइप में सोचने लग जाता है, यानी कि उसकी इमेजिनेशन पावर वो ज़्यादा यूज़ करने लगता है। साथ में उसकी क्रिएटिविटी जनरेट होती है, क्योंकि जब आप अपने माइंड में ऐसी चीज़ें सोच रहे हो तो आप क्रिएटिव बन रहे हो, क्योंकि अब पार्क कैसा भी हो सकता है अगर स्टोरी में कोई पार्क आ रहा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जैसे स्टोरी में चल रहा है वो उस अकॉर्डिंग पार्क को इमेजिन कर लेते हैं कि अगर पार्क है तो उसमें झूले होंगे, यहाँ पे बैठने की जगह होगी, ये सब पेड़ होंगे, इस टाइप के फ्लावर्स होंगे। तो ये क्या है, ये इमेजिनेशन पावर है एंड क्रिएटिविटी है बच्चों की। तो ये किस वजह से बढ़ी है, स्टोरी टेलिंग की वजह से बढ़ी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है एनकरेजेस कोपरेशन बिटवीन स्टूडेंट। यहाँ पे बच्चे आपस में कोपरेट करते हैं। कई बार होता है स्टोरी टेलिंग के बाद हम बच्चों को ग्रुप वर्क दे देते हैं कि जो हमने स्टोरी सुनाई है उसको आपको एज ए ड्रामा परफॉर्म करना है क्लास के आगे। तो हम टीचर ग्रुप बना देती है कि आपको 5 मिनट्स में परफॉर्म करना है कोई भी सिचुएशन जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई है। तो इससे बच्चे क्या करते हैं, आपस में कोपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं, एक तरह से टीम वर्क उनमें आता है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट जो कि है टेलिंग स्टोरीज एंड लिसनिंग टू देम मेक्स एक्सपीरियंसेस रियल, मीनिंगफुल एंड रिलेटेबल। जब हम स्टोरी सुना रहे होते हैं, हम सुनते हैं, फिर वो चाहे टीचर हो या स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही है। तो इससे हमें एक्सपीरियंसेस रियल लगने लगते हैं कि ये चीज़ें तो हमारे साथ भी हुई है, मीनिंगफुल लगते हैं कि हाँ इन एक्चुअल ऐसा होता है, ये स्टोरी झूठ नहीं है, फेक नहीं है, किसी की इन एक्चुअल रियल स्टोरी ही है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को। तो हम स्टोरी टेलिंग से एक और क्या इंपॉर्टेंस मिली हमें कि हम एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो रियल लगते हैं, हमें ऐसा लगता है हमने खुद वो एक्सपीरियंस फील किया है, शेयर किया है, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमें बहुत वो चीज़ें मीनिंगफुल लगने लगती हैं, बहुत हम रिलेट कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है स्टोरीज मेक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। स्टोरीज़ के थ्रू जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कई बार हमें होता है कि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही पर्टिकुलरली, मैथ्स में ही देख लो कितना बड़ा रोल प्ले रहता है स्टोरीज़ का। बच्चों को हम स्टोरी की फॉर्म में सिखाते हैं कि अगर आपके पास 5 एप्पल्स हैं, आपने उसमें से 2 एप्पल्स दे दिए, देन आपके फ्रेंड को पास कितने एप्पल्स बचे अगर उसने आपको 2 एप्पल्स दिए हैं तो इस टाइप से काइंड हमने क्या किया, हमने स्टोरी तो सुनाई, बच्चे ने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, ओके उसके पास ये 5 एप्पल्स हैं, उसने 2 अपने फ्रेंड को दे दिया, अब उसके पास फिर 3 बचेंगे। तो इस टाइप से हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को इजी बना सकते हैं ताकि बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर सके किसी भी कंसेप्ट को या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। तो सब्जेक्ट्स को इजी बनाने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए हमने स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया, तो हम स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हैं। अब रही बात 5 मार्क्स की, तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप इतना सब लिखो, तो आई विल रिकमेंड कि इसमें से 8 पॉइंट में से जो आपको ईजी लगे एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख देना, और पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड में से 5 ज़रूर लिखना, सो दैट टोटल मिला के 10 पॉइंट्स हो जाए अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो। अब हम आते हैं पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल टेलिंग स्टोरी। ठीक है, तो हमें क्या क्या अपने माइंड में पॉइंट्स रखने चाहिए स्टोरी को सुनाते टाइम। हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, तो हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब भी आप कोई स्टोरी को कंपोज करते हो या फिर कोई भी स्टोरी लाइन को बता रहे हो, फिर वो चाहे कोई फिक्शनल स्टोरी हो या फिर कोई नॉन फिक्शनल स्टोरी हो, फिक्शनल मतलब कोई भी बुक रिलेटेड, नॉन फिक्शनल मतलब जो इन एक्चुअल रियल लाइफ में हो चुकी है। ठीक है, अगर आप कोई भी स्टोरी सुनाते तो उसकी एक एक लाइन को आपको ऐसे पढ़ाना है जिससे कि बच्चे को लगे कि वो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने एक भी लाइन मिस की क्लास के अंदर तो फिर वो स्टोरी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, मतलब उन्हें एक एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है स्टोरी में इंटरेस्ट लेने के लिए या फिर स्टोरी का एंड जानने के लिए। तो एग्जाम्पल में यही है कि आप उस लाइन को ऐसे कंपोज करो, फिर वो चाहे फिक्शनल स्टोरी हो या नॉन फिक्शनल, कि जो बच्चा है उसको ये रहे कि जो स्टोरी की एक एक लाइन है, एक एक पार्ट है, वो इसेंशियल है उसकी एंडिंग के लिए, मतलब उसका एंड होएगा जब, तो उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक एक लाइन को सुने। अगर उसने एक भी लाइन मिस की तो इट मीन्स स्टोरी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा या फिर उसे एंडिंग समझ नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट है कीप योर स्टोरी सिंपल नॉट कॉम्प्लिकेटेड नॉट कॉम्प्लेक्स। हमें अपनी स्टोरी को सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखनी कि मतलब हमें समझ ही नहीं आया कि एंड में क्या हो गया,
और उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, ईजी वर्ड्स का यूज़ करना है, ईजी अंडरस्टैंडिंग में हमें स्टोरी सुनानी है, जिससे कि बच्चा अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाए और उसको ईजिली समझ पाए स्टोरी को। ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द लिसनर्स वाइल टेलिंग स्टोरीज। जब भी आप स्टोरी को सुनाते हो, ये टीचर के लिए स्पेशली, कि जब भी आप स्टोरी को सुना रहे हो तो जो लिसनर्स हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपको आई कांटेक्ट रखना है, उनकी तरफ देखते हुए आपको स्टोरी सुनानी है। ऐसा नहीं करना कि आप बस स्टोरी सुना रहे हो, बुक में से देखते हुए सुना रहे हो, बच्चों को देख ही नहीं रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है। हमेशा आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है। आपने देखा होगा कई बार जब हमारा वाइवा होता है, 12th क्लास में देखा होगा, ठीक है, आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है तो टीचर सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अपनी बैक नहीं दिखानी कभी भी जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो कोई भी चीज़। एंड सेकंड थिंग वो ये बोलते हैं कि अगर आप अपने हाथों को एक्सप्रेस करोगे तो उससे लगता है कि हाँ प्रॉपरली किसी चीज़ को समझा रहे हो, बिकॉज आप पे पूरा फोकस बनता है। एंड साथ में आप जब कम्युनिकेट करो तो आपको टीचर के साथ देखना है, उसके साथ आई कॉन्टेक्ट करना है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका खुद का। आपको पता चलता है कि हाँ जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो वो दूसरा पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहा है। एंड जैसे आप समझाते हो तो आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ही समझाओगे। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई कि आप आई कॉन्टेक्ट रखो हमेशा लिसनर्स के साथ जब भी आप स्टोरी को सुनाते हो। नेक्स्ट आता है यूज पपेट्स, चार्ट्स, पिक्चर्स टू गेट अटेंशन ऑफ द लिसनर्स। हमेशा पपेट्स का यूज़ करो या फिर चार्ट्स का यूज़ कर लो, पिक्चर्स का यूज़ कर लो, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या लिसनर्स है, स्टोरी के लिसनर्स हैं, आप उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर सको, उनकी अटेंशन पा सको, वो एक ईगरनेस शो करे, अर्ज शो करे, डेटिया सुनना है स्टोरी को। यूज योर हैंड्स, फीट, लेग्स, हैंड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस मॉड्यूलेशन एंड फेस एक्सप्रेशन। स्टोरी टेलिंग में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हो, आप मूवमेंट्स करके दिखा रहे हो, अपने फीट के थ्रू, अपने लेग्स के थ्रू, अपने हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हो। जैसे कि आपको वाटर फ्लो दिखाना है तो आप ऐसे ऐसे फ्लो में दिखा सकते हो। तो और साथ में वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करो, मतलब अगर मेल की वॉइस है तो आप थोड़ा अकड़ में बोलो, डेट यस थोड़ी भारी वॉइस करके बोलो, फीमेल में है तो आप बहुत प्यार से बोलो, मतलब कोई सेंटेंस में गुस्सा शो रहा तब थोड़ा गुस्से में एक्सप्रेस करते हुए दिखाओ, वॉइस को मॉड्यूल करो। तब के फेस एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन मैटर करती है जब आप स्टोरी को सुनाते हो। यही चीज़ें टीचर के सामने अट्रैक्ट करती है, मतलब स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, अटेंशन हम गेन कर पाते हैं स्टूडेंट्स की जब हम ऐसा कुछ करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई फनी इंसिडेंट आ रहा है तो आप हंस के बताओगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी हंसेंगे एंड वो अटेंशन देंगे कि आखिर मैम ने ऐसा क्या बताना चाहा कि मैम को इतनी हंसी आ रही है। तो मतलब वो खुद आपके फेस एक्सप्रेशन देखते हैं, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन देखते हैं, वो टेंशन मिलती है स्टूडेंट्स को। तो जब भी आप स्टोरी को सुनाओगे तो आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है पोज एट क्रूशियल मोमेंट्स in the story so that students got chance to think what is gonna happen next। जब भी ऐसा कोई क्रूशियल मोमेंट आएगा या कोई भी एक मतलब सिचुएशन आ रही है कि नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको पोज लेना है ताकि जो बच्चे हैं वो उस टाइम पे सोच सके कि आखिर अगले पार्ट में क्या होने वाला है, मैम आखिर ऐसा क्या बताने वाली है या सर ऐसा क्या बताने वाले हैं, कि मतलब बच्चों को थोड़ी एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, यार क्या होगा मुझे जानना है, मैम जल्दी से बताओ सर जल्दी से बताओ आगे का। आपने देखा कई बार जैसे अपने यहाँ के इंडिया के टीवी सीरियल्स देख लो, तो सीरियल्स में क्या रहता है जब नेक्स्ट होने वाला होता है या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला होता है तो वो तभी पोज कर देते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप पर डाल देते हैं और वो कुछ आगे का दिखाते हैं, जिससे एक हमें अर्जनेस रहती है कि नेक्स्ट डे हमें ज़रूर देखना है कि यार आगे ऐसा क्या हुआ कि अब हमें ये वाली सिचुएशन ज़रूर होगी इस सीरियल में। तो यही चीज़ बच्चों के साथ करनी है, आप उनको स्टोरी सुनाओ बट एक क्रूशियल मोमेंट जब आया स्टोरी का पार्ट है तो वहाँ पे रुक जाओ ताकि बच्चा सोचे कि ऐसा क्या होने वाला है अगले पार्ट में, ऐसा क्या होगा कि स्टोरी में ये वाली घटना आ जाएगी और फिर ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो इस टाइप से थोड़ा सोच समझ के हमें स्टोरी को सुनाना है। Make your ending strong with moral values, like to tell the truth even when it is difficult। हमेशा अपनी स्टोरीज में कुछ ना कुछ एंड ऐसा रखो जिससे कि बच्चों को मोरल वैल्यूज़ मिल रही हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि कितना भी डिफिकल्ट टाइम क्यों ना हो हमेशा सच बोलना है, या फिर आप कोई मोरल स्टोरी का एंड ये देख सकते हो कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, आप कितने बुरे हालात में क्यों ना हो लेकिन अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आपको हेल्प करनी चाहिए, सो डेट कल को आप भी जब किसी मुश्किल में होगे तो दूसरा पर्सन आपकी हेल्प करने ज़रूर आए।
तो आपको ये हमेशा मोरल वैल्यूज अपनी स्टोरीज में इंक्लूड करनी चाहिए एंडिंग में, ताकि बच्चे को रहे कि हाँ इस स्टोरी को सुनाने का मेन पर्पस ये था। तो ये कुछ था, 5 मार्क्स में आपका इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। एंड प्लीज़ अगर मैं तो यही कहूँगी कि अगर राइटिंग फास्ट है तो ट्राई करना आप ये सारे पॉइंट्स लिख पाओ, बिकॉज आई रियली होप कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये 5 मार्क्स के आर्ट एजुकेशन में हमेशा रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। बाकी स्टोरी टेलिंग में अगर आप ये चीज़ पढ़ लेते तो ये आपका इंग्लिश में भी वर्क आएगी, इंग्लिश में भी काम आएगी एंड बाकी चीज़ों में भी काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।